जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का ट्रिकी डिफेंस एकेडमी में मैं अंग्रेज सिंह स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज टाइप 5। उसमें हम पिछले टाइप में हमने देखा था परीक्षा में फेल और पास संबंधित प्रश्न। तो आज हम टाइप 5 में देखेंगे चुनाव संबंधित प्रश्न, जो परीक्षा में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चलते हैं टाइप 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इससे पहले। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो सेशन है परसेंटेज टाइप 5। उससे पहले आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो अब हम देखेंगे टाइप 5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक चुनाव में दो कैंडिडेट है, उसमें से एक को 60% मत प्राप्त हुए हैं और वह 1600 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे, मतलब कितने वोटिंग हुई। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब से हम इस शॉर्ट ट्रिक के साथ करते हैं इस क्वेश्चन को। पिछले वीडियो में हमने जिस हिसाब से जो परीक्षा में फेल और पास में प्रश्न थे, उसी हिसाब से हम इन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ किस हिसाब से होगा। चलो, ये मैं पहले एक लाइन लेता हूँ। ठीक है, 100% है। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए और बी। ठीक है, उसमें से एक को 60% प्राप्त होता है, तो हारने वाले को 40% मत प्राप्त होंगे। एक को अगर 60% मिलते हैं तो दूसरे वाले को कितना परसेंट मिलेगा, 40%। बचा हुआ दूसरे वाले को मिलेगा। ठीक है, इसको 60 मिला तो इसको 40 मिला। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 20। ये कितने वोटों से जीत रहा है, 20 वोटों से। और ये कितने वोटों से हार रहा है, 20 वोटों से हार रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1600 वोटों से हार जीत जाता है, और हम कह रहे हैं 20 वोटों से जीत जाता है। हम क्वेश्चन की बात ऊपर रखेंगे और अपनी बात नीचे रखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 1600 वोटों से जीत रहा है, अपन क्वेश्चन की बात ऊपर रखेंगे, अपनी बात नीचे रखते हैं। अपन कह रहे हैं 20 ज़्यादा है, वो परसेंटेज के लिए अपन 100 लगाते हैं। तो इसे काट दो, काट दो। 1600 है ये 20 है। 20 को आप 100 से काटोगे तो 5 बार कटेगा। 20 के पहाड़े से 100 5 बार कटता है, और 5 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 16। बताता हूँ मैं आपको पूरा इसका। 1600 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत प्राप्त हुए और वह 298 मतों से हार गया। तो चुनाव में कुल उम्मीदवार कितने थे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। टोटल 100 मानता है हम, 100% है, टोटल मान लेते हैं 100 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है उनमें से एक को 40% मत प्राप्त होते हैं। तो एक को 40 होगा तो बचे हुए किसको प्राप्त होगा, 60%। जो दूसरा है उसको प्राप्त हो गया। ठीक है, 60%। तो इसका और वह 298 मतों से हार जाता है। इसका डिफरेंस कितने का है, 40 और 60 में कितना डिफरेंस है, 60 माइनस 40 करोगे तो कितना होगा, 20। ठीक है, इसे मिटा कर वापस लिखता हूँ मैं। 60 माइनस 40 तो कितना डिफरेंस है, 20 का। क्वेश्चन कह रहा है वो 298 मतों से हार जाता है, और अपन कह रहे हैं 20 मतों से हार जाता है। तो क्वेश्चन की बात हम ऊपर रखते हैं और अपनी बात नीचे रखते हैं। तो चलो क्वेश्चन की बात ऊपर रखो। तो क्वेश्चन कह रहा है 298 मतों से हार जाता है, और अपन कह रहे हैं 20 मतों से हार जाता है। इंटू परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा। इसे काट दो 5 बार, और 5 को 298 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 1490।
ये 5 बार कट जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 298 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 1490। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1490। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ और वह 1100 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, कितने वोट थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस हिसाब से करते हैं हमें। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से टोटल मानते हैं हम 100 है। ठीक है, तो कितने लोगों ने वोट दिए थे, 92 लोगों ने वोट दिए थे। उनमें से एक को 48% वोट मिलते हैं, 48% वोट मिलते हैं। तो बचे हुए वोट हारने वाले को मिलेंगे, कितने परसेंट, 44%। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर बुक वगैरह में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो अब हम इससे शॉर्ट ट्रिक के साथ कर रहे हैं इन प्रकार के क्वेश्चन को। तो इसका डिफरेंस कितने का है, 4% का है। ठीक है, कितने मतों से वो जीत गया, अपने हिसाब से वो 4% वोटों से जीत रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से वह 1100 मतों से जीत जाता है। तो क्वेश्चन की बात हम ऊपर रखेंगे और अपनी बात है वो नीचे रखेंगे, तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात हम ऊपर रख देते हैं, 1100 बट्टा 4% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। आप इसे काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, यानी 25 चौक 100 होता है। और 25 को 1100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1100 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देख लेते हैं। 1100 इंटू 25, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 27,500। अगर क्वेश्चन का समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में क्लियर आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 27,500। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक को 20% लोगों ने वोट, तो उनमें से 20% 100% मानते हैं हम, उसमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, तो 80% लोगों ने तो वोट दिए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ और वह 120 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल उम्मीदवार कितने थे, या उम्मीदवार नहीं होकर यहाँ पर होगा कुल वोटिंग कितने वोटों से वो जीतता है, तो वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक के साथ करते हैं। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इजी तरीके से होता है। ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पर 100% है, 80% लोगों ने वोट दिए हैं तो 80 लेता हूँ मैं। उनमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो 80 लोगों ने तो वोट दिए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त होते हैं, 45% इसको प्राप्त होते हैं। तो बचे हुए मत, तो बच्चे वोटों में से उसे घटा देंगे तो वो हारने वाले या दूसरा कैंडिडेट है उसे मत प्राप्त होंगे। तो 80 में से 45 जाएंगे तो 35% बचेगा, 35% दूसरे वाले व्यक्ति को प्राप्त होंगे। अब 45 और 35 का डिफरेंस कितने का है वो देख लो और क्वेश्चन हो जाएगा। 10% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 10% का डिफरेंस आ रहा है, तो वह 120 मतों से जीत जाता है। तो क्वेश्चन की बात हम ऊपर रखेंगे और अपनी बात नीचे रखेंगे। अपन कह रहे हैं वो 10% वोटों से जीत रहा है और क्वेश्चन कह रहा है 120 मतों से जीत रहा है। तो क्वेश्चन की बात हम ऊपर रखते हैं, तो 120 बटा 10 इंटू परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और ये इससे कट जाएगा तो 1200। ठीक है, तो कितना होगा, 1200। 120 इंटू कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 1200। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, तो शेष मतों का 60% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, वह 640 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल उम्मीदवार की संख्या ज्ञात करनी है, कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसे मिटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए और बी मान लेता हूँ, ए और बी। 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, तो 80% लोगों ने तो वोट दिए हैं। 20% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो 80% लोगों ने तो वोट दिए हैं। टोटल 80 है, 80% लोगों ने तो वोट दिए हैं। ये शेष है, शेष वोटों का 80%, तो 80% लोगों ने तो वोट दिए हैं। तो बचे हुए कितने को जीता, 20%, 60% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला और वह 640 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल उम्मीदवार की संख्या याद करनी है हमको। यहाँ पर एक नाम आया शेष मतों का। शेष मत कितने, 80 है। 80 का 60% कितना होगा, वो हम देख लेते हैं। आपको पहले वीडियो में बेसिक से बताया हुआ है। तो 80 का 60% कितना होगा, 80 का 60%, ठीक है। 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी। 80 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 48, ठीक है। तो एक को 48 मिलते हैं, तो दूसरे बचे हुए वोट किसको मिलेंगे, 32 हारने वाले को मिल जाएंगे। और इनका डिफरेंस कितने का है, सॉरी, तो बचे हुए वोट 80 में से 48 माइनस करोगे कितने बचेगा, 32। तो 32% वोट दूसरे वाले कैंडिडेट को मिलते हैं। 48 और 32 का डिफरेंस कितने का है, 16 का डिफरेंस है। क्वेश्चन कह रहा है वो, अपन कह रहे हैं वो कितने मतों से जीत जाता है, अपन कह रहे हैं 16% वोटों से वो जीत जाता है। और क्वेश्चन कह रहा है 640 मतों से वह जीत जाता है। तो क्वेश्चन की बात हम ऊपर रखेंगे और अपनी बात है वो नीचे रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 640 मतों से जीता है, अपन कह रहे हैं 16 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो इसे काट दो 4 बार, तो कितना होगा, 16 64 कट जाएगा 4 बार। 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 4000। क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ किस हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, शेष मतों का 25% जीतने वाले प्राप्त हुआ, तो वह 180 मतों से जीत जाता है। तो सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, ये आप देखना घर पर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हम इस टाइप का जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, इसके बाद ये टाइप पूरा हो जाएगा। एक टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा 8 9 10 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, 20% अवैध घोषित हो गए, फर्जी घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 42% मत प्राप्त हुआ और वह 72 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या याद करनी है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हम इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं देखते हैं। तो इनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो 90% लोगों ने तो वोट दिए हैं, समझ में आ रही है बात। और 18% है वो अवैध घोषित हो जाते हैं, 20% सॉरी अवैध घोषित हुए हैं, ठीक है। 20% अवैध घोषित हो जाते हैं, 20% वोट है वो अवैध घोषित हो जाते हैं, जो फर्जी वोटों के अंदर काउंटिंग होगी, ठीक है। और 42% मत प्राप्त हुआ, एक कैंडिडेट को 42% मत है वो प्राप्त हुआ। तो बचे हुए मत कितने वो हारने वाले को प्राप्त होंगे, तो वह कितने मतों से जीत जाता है, 72 मतों से वह जीत जाता है, ठीक है। तो 72 माइनस 42 करोगे इतने वोट आएंगे, 30%। 30% सेकंड वाले जो कैंडिडेट है उसको 30% मत प्राप्त होंगे। तो 30 और 42 का डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस कितने का है, 12 का है। क्वेश्चन हम कह रहे हैं वो 12 वोटों से जीत रहा है और क्वेश्चन कह रहा है वो 72 मतों से जीत जाता है। तो क्वेश्चन की बात हम ऊपर रखते हैं और अपनी बात है वो नीचे रखते हैं। तो रखते हैं 72
बटा 12 इंटू 100, इसे काट दो 6 बार और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 600। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो इसका। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर का बटन दिया हुआ है उसे शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारे ग्रुप का, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।